यूँ पर्शियन कैट रूलरी होती हैं यहाँ पे। ये देखें ज़रा, ये यूँ मिलती हैं और मुझे लोग कभी कभार कहते थे आप खुद छोड़ती हैं और करती हैं, अब देखें तो अंदर वो भी देख रही है। इसको भी हम ले जाते हैं। जेट बॉक्स तो नहीं है, मैं वैसे ही आती हूँ, मुझे कभी होती है नहीं होती। लो ज़रा, हम जो है ना क्लिनिक पहुँच गए इस टाइम पे। क्लिनिक तो वैसे बंद हो गया है लेकिन हम इसको जो है ना ड्रॉप कर देते हैं। ये है बेचारा, वैसे तो हेल्दी लग रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कोई छोड़ के गया है इसे, क्योंकि जो पेट मार्केट वाले छोड़ते हैं ना तो उनके बिल्लियों से एक अलग सी स्मेल सी आती है, लेकिन ये साफ़ सुथरा है बहुत, तो ऐसा लग रहा है किसी ने से अबैंडन ही किया। फिलहाल गब्बर आ गया, हम दानियाल भाई को उठा रहे हैं। दानियाल भाई टून होके सोए में और ये भी मस्ती कर रहे हैं। तब देखते हैं सोया करते हैं, वरना फिर हम इसको शेल्टर ही रख देंगे। देखते हैं गाइस, दानियाल भाई उठ गए बड़ी मुश्किलों के बाद उठे बेचारे, लेकिन हम इसको भी फिलहाल जो है ना यहीं पे क्लिनिक पे छोड़ जाते हैं। ये यहीं पे घूमता रहेगा, इसको हम यहीं पे छोड़ दें। सुबह जो है डॉक्टर साहब आके इसको देख लेंगे। ये दरवाज़ा जो है ना बंद कर देते हैं ताकि बस यहीं पे घूमता रहे। ये रात अभी इधर रहेगा, सुबह इसको खाना पानी वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। वैसे तो ये दिखने में हेल्दी है, बाकी की अपडेट जो है ना आपको मैं सुबह दूँगी। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अब हम आ गए शेल्टर में खाना डालने के लिए। ये हमारे मानो इधर हैं और अब इनको अम्मा ने जो है ना खाना डाल दिया था, मैं लेट हो गई थी, ऊपर वालों को मैंने डाला है। तो अब हम चलते हैं, इनको खाना देते हैं। ये बिल्लियों के काम देखें ज़रा, दरवाज़ा ही बंद कर दिया और ये इधर तक पहुंचा दी हुई। और आज आप गंद देख रहे हैं शेल्टर में, इन्होंने कितना गंद मचाया हुआ है। हालांकि रात को सफाई हुई है, अभी सुबह वाली खाने के बाद होगी। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ लेकिन कि भाई ये चीज़ें चलती हैं, वो डर नहीं इससे पहले कोई मुझे कह दे शेल्टर बहुत गंदा है, शेल्टर में भी सफाई होनी है। लेकिन ये बता रही हूँ कि शेल्टर की बिल्लियाँ ना ऐसे गंद मचाती हैं ऐसे। और एक टाइम पे मेरा कमरा भी जो है ना इधर ही था ये वाला, तो आप सोच नहीं सकते जो स्मेल आती थी ना सुबह सुबह तो ये कहना आसान, शेल्टर के साथ खुद रहना बहुत मुश्किल काम है। फिर मेरे पास घुंघरू और कीकी भी थे, वो मैंने फैसलाबाद वाले शेल्टर भिजवा दिए, वो भी साथ थे। और वो तो मुझे सोने नहीं देते थे भाई साहब, हम उनको पता लग जाता था ना मैं ऊपर आ गई हूँ, उन्होंने भूंगते रहना था। फिर मैं क्या करती थी, मैं इधर ही ना, ये रात को साफ़ होता था तो मैं यहीं पे रात को आती थी अपना तकिया लेके और मैं यहीं पे ज़मीन पे सो जाती थी। और मेरे साथ घुंघरू आके जो है ना वो सो जाता, वो जैसे ही चीखता था या भोंगना कह ले आम अल्फाज में, तो मैं साथ ही आवाज़ लगाती थी घुंघरू, तो घुंघरू जो है ना फिर साथ आके बैठ जाता। फिर नहीं उसको होता था बस मेरे साथ कोई हो। मैंने इस कमरे में भी उसे रख के देखा सेपरेट ना, कीकी और इसको, उनको होता था मैं बंद क्यों कर दिया। बाहर वो बिल्लियों के साथ मस्तियाँ करती थी, बिल्लियाँ उनके साथ मस्तियाँ करती थी, बहुत भोंगते थे। फिर मैं यही एंड पे मैं यही करती थी कि उनके साथ आके यहाँ सो जाते थे ताकि कम से कम मैं भी सूँ और वो भी सो और बाकी भी सो सके। तो इस तरह चलता था। चारपाइयाँ आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, चारपाइयाँ असल में ना हमने ना बाहर कर दी, क्योंकि चारपाइयाँ बहुत गंदी हुई हुई थी। तो हमने ना राजू भाई को कहा कि ये ना आप सफाइयाँ कर दें चारपाइयों की, तो उन्होंने फिर सफाई जो है ना करके बाहर सूखने के लिए रख दी है। तो अब ये देखें बाहर कोई बिल्ली नहीं है, मतलब इतना सेटअप लगाया कि चलो फ्रेशली एंजॉय करें सामने, लेकिन नहीं, अंदर कमरे में बैठी हुई है, ये इंसानों की तरह बनती जा रही है। फ्रेश एयर नहीं पसंद, कमरे में बस मोबाइलों पे लगे रहो। खैर अब मैं इनको खाना देती हूँ, फिर बाकी बातें बाद में। नहीं हमने भर दिया था, लेकिन ये बिल्ला जो है ना हमें थोड़ा सा डाउन लग रहा है क्योंकि मैंने खाना डाला ना, खाने नहीं आया और ये मुझे थोड़ा कमज़ोर भी लगना शुरू हो गया। अभी पहले ही कमज़ोर था लेकिन अब थोड़ा और मुझे लग रहा है। इसको भी क्लिनिक लेके जाते हैं, इसका भी चेकअप कराते हैं कि इसको क्या इशू है। ये नो ब्लड पैरासाइट हो, क्योंकि ये इनको फ्लीज थी ये जब आए थे ना, लेकिन तब इस तरह कुछ नहीं थे, ठीक हो गए थे। न्यूटन होने के बाद में ले आई थी, लेकिन ये कमज़ोर हो रहा है तो इसको भी लेके जाते हैं। और भी कोई देखते हैं शेल्टर में, अगर कोई कैट बीमार है तो उसको भी लेके जाते हैं। जो है ना हम इस बंदरू को लेके चलते हैं क्लिनिक और फिर देखते हैं डॉक्टर साहब इसका क्या कहते हैं। ये हमारे कुछ जेड बॉक्सेस पड़े हुए हैं, इसमें जो है ना, इसमें तो पांडी का, ये इसको नहीं हम छेड़ते, हम इस वाले को ले जाते हैं। इसमें इसको ना आराम से आ जाएगा, फिर इसको हम चेकअप कराते हैं। आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलें 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 चलो चलो। हाँ जी, ये हमने पांडी को जो है ना इधर नीचे रखा था ताकि हम इसको ले जाएं। आ जाओ जी, चलो चलो चलो, खुद ही चलेगी। वाह इतनी अच्छी बिल्ली है ये इसको लेके जाते हैं, इसकी भी ड्रिप कराते हैं। पांडी को हम ले आए, इसकी अब ड्रिप चल रही है, अब इसको हम 2 टाइम ड्रिप्स पे करेंगे। और इस वाले को भी हम ले आए, इसका भी डॉक्टर साहब इशू देख रहे हैं क्या है, फिर मैं आपको बाद में अपडेट करती हूँ।
और तीनों ज़रात इसकी CBC रिपोर्ट आ गई हुई है और इसको जो है ना ब्लड पैरासाइट है जिसके RBCs वगैरह ये सब चीज़ें कम है। इसकी जो है ना IV शुरू होगी भी है। अब ये बोर्डिंग पीरियड ही रहेगा जब तक ये फुली ठीक नहीं हो जाता। अब हम जाते हैं नीचे वाली जो बिल्लियाँ और डॉग्स हैं उनको हम जो है ना देख कर आते हैं उनकी क्या अपडेट है इस टाइम पे। ये रहा वो मानो बिल्ला जिसको मैगेट वूंड था। ये हमारा मेहंदी भाई हैं, बेचारे डाउन हो गए हैं बहुत और बाकी सारे वैसे के वैसे ही हैं। वो छोटा किटन जिसको फ्रैक्चर था ये वो हो गया और बाकी और कोई है। ये कोई नया पीस लग रहा है, ये कोई नया पीस है इसकी मुझे लग रहा है टांगों का मसला है। हाँ टांग ऊपर नहीं इसने तो नीचे कर ली। ये देखें कितने ड्रामे करते हैं ये। अभी आपके सामने से टांग यूँ की हुई थी और अब इसको देखें ज़रा। मानो बिल्ले ये इनके ना ऐसे ही होते हैं नखरे। मानो आपको तो कुछ हुआ नहीं तो आप ड्रामे क्यों कर रही हैं? ड्रामे क्यों कर रही हैं? इतना पारू है ना, इतना पारू है ये। अल्लाह करे ये ठीक हो जाए, हमें यूथनाइजेशन की तरफ ना ही जाना पड़े। अपने वहाँ पर ही ड्राई हमने लगा दिए इसके ऊपर, वरना हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसका रेस्पिरेटरी प्रोलैप्स है तो देखते हैं। हमने इसकी कल डिवॉर्मिंग वगैरह भी करके देखी है। तो यार ये जो डॉग्स आते हैं ना ये सारा ख़राब कर देते हैं। आ जाओ पीछे हो जाओ आप बच्चे, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे दिखाओ, पीछे हो जाओ। एक तो ये जो है ना बड़ा मसला, अभी केज के अंदर जो है ना जाना पड़ता है। ये वाओ गाइस, वाओ ये तो ठीक हो गया। ये तो ठीक हो गया गाइस, ये तो ठीक हो गया। ये तो इतनी खुशी की बात है। हमने कल इसको जो है नेक्स्ट गार्ड दी थी कि हम एक आखिरी ट्राई इसी से ही लेते हैं और वो अंदर चला गया, इसका प्रोलैप्स हुआ था। मुबारक हो गाइस। हाँ जी आप बच गए, आप बच गए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। हाँ जी आपसे भी सलाम दुआ ले लूँ मैं, हैं कहा हुआ आपको भी, आप भी फ़ौरन ठीक हो जाए ताकि जो है ना इसको भी हमने नेक्स्ट गार्ड दे दिया तो अब इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। तो फिर इसकी भी जो है ना, इसकी जो है ना मेमोरी ट्यूमर था ये तो गायब हो गया, शायद अभी नज़र नहीं आ रहा मुझे सही से, थोड़ा सा था तो उसकी सर्जरी थी। आज के लिए जो है बस इतना ही। और अगर लाइक कह रही हो, अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल की सारी अर्निंग जब भी होगी वो सारी की सारी एनिमल्स के लिए ही यूज होनी है। बाय बाय।